नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। श्री महाराणा ड्रामेटिक रामलीला कमेटी का 43वां भव्य रामलीला एवं दशहरा महोत्सव का आयोजन सिसोदिया मार्केट झड़ौदा गांव में कार्यकारिणी सदस्य श्री धीर सिंह सिसोदिया संरक्षक, श्री ज्ञान प्रकाश सिसोदिया अध्यक्ष, श्री विजय राणा उपाध्यक्ष, श्री घनश्याम धीमान उपाध्यक्ष, श्री महेंद्र सिसोदिया उपाध्यक्ष, श्री ओम प्रकाश कोषाध्यक्ष, श्री उमेश शर्मा सह कोषाध्यक्ष, श्री वीर सिंह सिसोदिया महासचिव, श्री पद्म धीमान मुख्य सलाहकार, श्री उदय प्रकाश कानूनी सलाहकार, श्री रोहतास सिसोदिया स्टेज डायरेक्टर, श्री राजेश मित्तल सचिव, श्री प्रवेश सैनी सचिव, श्री नितिन सिसोदिया सचिव, श्री अर्जुन सिसोदिया सचिव, श्री सूरज सिसोदिया सचिव, श्री धर्मवीर लोधी सचिव, श्री विपुल श्रीवास्तव सचिव, श्री हरीश सचिव, श्री मनोज कुमार सदस्य के द्वारा किया गया। रामलीला का समापन श्री राम के अयोध्या आगमन एवं राज तिलक के साथ हुआ। इस अवसर पर कमेटी के संरक्षक, संस्थापक एवं क्षेत्र के निवासी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर बुराड़ी के सुदामा बीजेपी के पूर्व विधायक प्रत्याशी गोपाल झा ने अपनी ओर से सभी कलाकार, व्यवस्थापक और मीडिया को सम्मानित किया। आइए चलते हैं समापन के खुशनुमा माहौल के कुछ तस्वीरों के साथ। क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के सबसे पुराने ये रामलीला कमेटी है। 43वां ये भव्य मंचन यहाँ हो रही है। मैं समझता हूँ 43 वर्ष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बात होती है। तीसरी पीढ़ी में भी लोग चले जाते, कई बार 43 वर्ष में दादा भी हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो ऐसे कमेटी के जितने भी तमाम सदस्यगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, सहयोगीगण हैं, दर्शकगण हैं, अभिभावकगण हैं, सभी को एक शुभेच्छा है। श्री राम प्रभु की कृपा बनी रहे, माँ सीता जी की कृपा बनी रहे और उनके घर में धन धान्य की परिपूर्णता, स्वास्थ्य की प्रगति, हमेशा स्वस्थता, प्रसन्नता, घर और परिवार में उन्नति प्रगति के साथ साथ समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा गुणोत्तर क्रम में बढ़े, ये ऐसी शुभेच्छा हम करते हैं और श्री राम जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। और जिस तरह की प्रयास आप किए हैं उसमें कुछ कमियां, जितनी पुरानी रामलीला आपका है उस हिसाब से मैं इसमें इस क्षेत्र का आप धरोहर है, मैं ये चाहूँगा कि इसकी तैयारी जो हो उस साल भर हो, इस साल 2023 में, और हर एक महीने में कम से कम आधा दिन हम आपको देंगे ताकि इसमें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सके इस कमेटी को। और अगली जो आयोजन हो वो आयोजन बुराड़ी क्षेत्र के ही नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट मंचन आपका हो, ऐसी हमारी इच्छा है कि आपका जरूर हो, क्योंकि कितनी पुराने हैं। और सहयोगकर्ता इसमें आपको प्रभावित करने वाले, उत्साहवर्धन करने वाले लोग, सब तरह के लोगों का एक जखीरा हम 100-200 लोगों का हम आपके रामलीला से 3 महीना पहले ही जोड़ के खत्म कर देना चाहते हैं ताकि आपको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बार जो सुविधा असुविधा के बावजूद भी आपने स्थान परिवर्तन करने के बाद भी जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि लोग कार्यकर्ता, बारिश हो गई, पानी भर गई, वहां से परमिशन नहीं मिला, फिर यहाँ लाया गया, ये इतनी बड़ी झेल करके भी आपने इसको किया। इसका उद्देश्य क्या है तो मैं 1 से 2 मिनट लूंगा कि उद्देश्य इनका यही है, जो रामायण है वो हमें परिवार कैसे चलता है वो बताता है। हमारे बुजुर्ग लोग नीचे बैठे हैं, अभिभावक लोग, भरत और लक्ष्मण से भाई का प्यार, भाई के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, ये सीखने का विषय है, रामलीला के द्वारा होता है। हमें
पिता के आदर किस तरह करना चाहिए ये राम से प्राप्त होता है। कि राम जी को पिताजी ने कहा कल आपको राजा बनना है, और रात में बोल दिया कि आपको राजा नहीं बनना, आपको जंगल जाना है। तो पिता के आगे कारण से वो जंगल गए। उसी तरह से समाज सेवा, समाज सेवी हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने राम जी के लिए इतना काम किए, कभी ये नहीं कहा कि राम जी मुझे आपके लिए इतना लड़ाई लड़ा है, मुझे ये इलाका दे दो, इसकी राजपाट मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि मुझे तो अच्छा काम है, राम जी के साथ देता ही रहना है। तो समाज सेवा हनुमान जी के साथ सीखे। और अच्छे कार्य अगर आप कितना भी समर्थवान है, कितना भी आप मजबूत हैं, ज्ञानवान हैं, बुरे करेंगे, उसका नतीजा क्या है वो रावण से सीखने की जरूरत है। और जैसे कठिनाई में हमारी माता बहन रहती है, बच्चों के लिए यहाँ बहुत सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा जंगल में भी लवकुश को माँ सीता जी ने इतना तेज बनाया कि उन्होंने लंका जैसे हराने वाले वीरों को परास्त करके अपनी माँ का गौरव ऊंचा किया। आपके भी बच्चे, आपको देखना है कि माता अगर ठान ले कि मेरे बच्चा गौरवशाली बने तो कुछ भी संभव है। आपका बेटा अमेरिका, इंग्लैंड IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन के जा सकता है। इस रामलीला कमेटी का गौरव ऊंचा कर सकता है, हम सभी का गौरव ऊंचा कर सकता है, बुरारी क्षेत्र का कर सकता है, भारतवर्ष का कर सकता है। ये सिखाती है मुझे। इसके अलावा बहुत सारे अन्य चरित्र हैं, लेकिन मुख्य बातें इतनी थी कि रामायण से हमें सीखने को मिलता है। जिस कारण से ये रामलीला कमेटी ये प्रयास करती है कि छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं वो ये बात सीख करके जाएं, अपने परिवार में भाई के साथ, पिता के साथ, माता के साथ अपने कैसे व्यवहार करना है, गलत काम नहीं करना है। इसलिए मैं उपस्थित सभी मातृशक्ति, सभी अभिभावकों और साथियों से निवेदन करता हूं कि इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सहयोगी, मार्गदर्शक, संरक्षक सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए कि इनका प्रयास बहुत सराहनीय। कंपटीशन भी रखा था हम लोगों ने, प्रतियोगिता प्रश्न पूछा था। ये दूसरा जो बच्चों को रामायण के बारे में हम कैसे उनके दिमाग में बात भर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने विशेष रूप से रामायण प्रतियोगिता का आयोजन इन्होंने प्रतिदिन किया, ताकि बच्चों को उसके बारे में जानकारी पाएंगे कि हम जीतेंगे, उनको हर्ष होगा, उनको खुशी मिलेगी, उनका उत्साहवर्धन होगा, और हम अगली अपनी संस्कृति और सभ्यता को हम आगे पीढ़ी को कैसे समर्पित करेंगे। ये दूसरा प्रयास रामलीला के साथ साथ ये कहीं यहाँ पर नहीं हुई है। बुराड़ी क्षेत्र में हम सभी रामलीला में होके आ चुके हैं, कहीं नहीं हुई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमें कभी अभी जो लोग मिले होंगे उनको ये पता होना चाहिए, मुझे घर के लोग अपना नहीं मानते, समझते ये घर में बेकार पड़ा है कम से कम बाहर के लोग ही अपना मान ले तो मुझे बहुत खुशी होता है। और सच्चाई ये है कि मैं जिंदगी के 30 साल समाज सेवा में दिया हूँ, और समाज सेवा में 30 साल रहने के बाद कोशिश करता हूँ कि किसी को हमसे तकलीफ ना हो, पहला। और जो काम मेरे से संभव है उसमें हम मजबूती से करें, ये नहीं कि थोड़ा सा करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे। और ये सिर्फ रामलीला के लिए ही नहीं करेंगे, व्यक्तिगत भी कोई कार्य ऐसा किसी का आता है तो दिल्ली में हमने भी 30 साल दिए हैं। कोई ऐसे लोग नहीं, अगर जिसको हम पकड़ लेंगे तो हमसे छूट के बाहर चला जाएगा। इसलिए कोई काम, जायज काम असंभव नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। जब कभी हमें आप याद करेंगे, हम एक परिवार के सदस्य के नाते, आपके एक भाई के नाते, एक बुजुर्ग के पुत्र के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते हम नेता सेकंड में स्थान रखते हैं। कभी हम सोचते नहीं कि मुझे यही बनना है। प्रभु ने अच्छा करते हुए जितना ही बनाया है उतने में हम खुश हैं, और हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं है, मैं मानकर काम करता हूं। बहुत बहुत आपका शुभेच्छा और जय, धन्यवाद।